गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। देखिए आज जो है हमारा अकाउंटेंसी के अंदर एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स टू द फर्म। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि इस टॉपिक का जो है मीनिंग क्या है और इसका अपन ने किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जो पार्टनर लोन है इसका मीनिंग क्या है। देखिए पार्टनर लोन के अंदर आपका क्या रहेगा, जैसे कि एक फर्म के अंदर फर्म को बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट, कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। तो उस केस के अंदर फर्म क्या करेगी, उस पैसे के अरेंजमेंट के लिए, जैसे कि वो किसी बैंक से या किसी अदर पार्टी से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कहीं से भी उस पैसे की जो है वो अरेंजमेंट करेगी। तो इसी के बीच आपका ये रहेगा कि अगर आपका कोई पार्टनर है फर्म के अंदर और उस पार्टनर के पास अगर खुद का कुछ पैसा पड़ा है उसके खाते में या उसकी खुद की कुछ सेविंग्स है, तो वो क्या करेगा, फर्म के अंदर जो है एज ए लोन अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो फर्म को तो पैसा चाहिए, चाहे वो पार्टनर दे या वो बाहर से पैसा आए, जिस भी तरह से पैसा आए उसको तो सिर्फ पैसा ही कलेक्ट करना है। तो इस तरह से एक पार्टनर के द्वारा फर्म को कैपिटल के अलावा जो पैसा पे किया जाएगा, जो फर्म को आगे चलाने के लिए, बिजनेस को आगे कंटिन्यू रनिंग के अंदर लाने के लिए जो भी उसकी जेब से जो भी पैसा जाएगा, तो उसी पैसे को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, लोन। तो उसी को आप बोलेंगे पार्टनर लोन। अब फर्म क्या करेगी उसके ऊपर, देखो अगर आपने किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कहीं से भी अगर आपने लोन लिया होता तो उसके ऊपर आप लोगों को क्या पे करना पड़ता, इंटरेस्ट। उसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा, अगर किसी पार्टनर ने भी फर्म को लोन दिया तो फर्म उसके ऊपर उस पार्टनर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट, जिसको आप क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब अपन इसका जो है पार्टनरशिप के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अपन क्या करना है, तो उससे रिलेटेड आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं ये बोलूँ, क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, चेक करना है कि अगर आपको पार्टनर का लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर आपने जो इंटरेस्ट पेड करना है, तो उस इंटरेस्ट की जो रेट है सबसे पहले आपको वो चेक करना है, इंटरेस्ट की रेट। अब रेट के अंदर क्या रहेगा, देखो कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट की रेट है 5% होगी, 10% होगी, 15% होगी, 20% होगी, एनी अदर कुछ भी हो सकता है। बट आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की रेट गिवन नहीं है तो वहाँ पे फिर आपकी जो रेट है ना वो आपकी रहेगी 6% पर एनम। ये आपका इंटरेस्ट का रेट रहेगा और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी 1 नंबर के अंदर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर वो आपसे सिर्फ रेट पूछेगा कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर का लोन है बट उसका रेट गिवन नहीं है तो वहाँ पे फिर किस रेट के अकॉर्डिंग जो है उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो वो रहेगा आपका 6% पर एनम। इससे तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट जो है वो आप कैलकुलेट करोगे। सेकेंड वन, आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, अब ये रहेगा कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, उसको आपने कैसे, कौन से खाते के अंदर आपने शो करना है। तो उससे रिलेटेड जो है आपको याद रखना है, जैसे कि आपने मैनेजर कमीशन किया था उसके लिए आपने क्या प्रिपेयर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह से आपने क्या करना है कि अगर आपका पार्टनर का लोन है और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा। मीन्स आपका जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आपका उसकी जो एंट्री है वो आप पास करोगे कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद फिर जो अमाउंट आपका या वहाँ से जो भी आपका प्रॉफिट बच जाएगा वो आपका आगे आप पोस्ट करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये आपका टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स टू द फर्म, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है। एक तो आपको रेट का ध्यान रखना है और दूसरा आपने ये देखना है कि इस इंटरेस्ट को आपने सिर्फ शो करना है और वो कहाँ पे आप शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे के अपनी तरफ से समझा देता हूँ इसको कैसे करना है। जैसे कि मान लो कोई ए नाम का पर्सन है एज ए पार्टनर, उसने फर्म को 50,000 रुपये का लोन दिया, ये कंडीशन है। और फर्म के अंदर जो है इस साल 80,000 रुपये के प्रॉफिट है और इंटरेस्ट की रेट जो है वो गिवन नहीं है, तो फिर उसके अंदर आपने क्या करना है,
इंटरेस्ट की रेट अगर आपके पास गिवन नहीं है तो फिर वहाँ पे आपका क्या रहेगा 6% पर एनम। तो आपने 6% पर एनम को किस तरह से लगाना है वो देखो। सबसे पहले आपका लोन कितने का है, 50,000 का। यहाँ पे मैं पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। तो इसके लिए आपने क्या बनाना है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपका कितना है 80,000 रुपये। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ 6%, तो 50,000 का 6% आपका कितना रहेगा, 50,000 का जब आप 6% करोगे तो वो आएगा 3,000। तो यहाँ आपका कितना था 80 में से 3,000 को लेस करोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 77,000। तो वो आपके पास रहेगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपको ट्रांसफ़र करना है आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब इससे रिलेटेड जो है मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसके थ्रू जो है आप लोग ज़्यादा इजीली इस चीज़ को समझ पाओगे, और वही क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के होमवर्क के अंदर भी है। तो वो क्वेश्चन नंबर जो आपका है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो है आपके होमवर्क के अंदर है, उसमें आपका ये रहेगा, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 286 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशंस। Out of profit 24,000 is to be transferred to reserve account. Interest on age loan of rupees 150 to the firm provided on 1st April 2009. Interest on capital to allowed at the rate of 5% per annum. Interest on drawing at the rate of 6% per annum. Drawing were A rupees 60,000 and B rupees 40,000। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसके अंदर अपन इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको। तो इसके अंदर देखिए आपका क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले देखिए आप, जैसे कि आपको सेकंड इक्वेशन के अंदर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रुपीज़ 150 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन ए 1 अप्रैल 2009। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब एज लोन आपको दे रखा है। अब अगर एज लोन है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अब आप क्वेश्चन के अंदर चेक करोगे आपको कहीं इंटरेस्ट की जो रेट है वो गिवन नहीं है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आप जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करोगे तो आपका 150 टोटल आपको लोन का अमाउंट दे रखा है, उसका 6% फुल ईयर का आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। तो 150 का आप करोगे यहाँ पे 6%, तो ये आपका आ जाएगा 150 का 6%, 6/100। तो ये आपका कितना आ जाएगा 9,000। तो ये आपका रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसको आपने शो कैसे करना है, देखो शो के लिए आप करोगे इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है वो आ जाएगा। प्रॉफिट आपका जो गिवन है वो आपको दे रखा है 286, तो ये आपको दे रखा है 2,86,000। 2,86,000 आपका प्रॉफिट है, और इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट है वो अपन ने कितना कैलकुलेट किया 9,000। तो 2,86,000 आपका क्रेडिट साइड और 9,000 आपका इंटरेस्ट वो आपका आ जाएगा डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन लोन तो वो आ जाएगा 9,000। तो टोटल आपका है 286 में से 9,000 को लेस करोगे 277 डेबिट साइड के अंदर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अंदर आपका सबसे पहले जो आपने लोन जो आज का टॉपिक किया है उसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन था वो आपने कवर कर लिया।